तो बड़ी खबर नंदीग्राम से है। नंदीग्राम का संग्राम ममता बनर्जी के नाम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी ने हैट्रिक लगाई जीत की और अपनी सीट जीतने में कामयाब। नंदीग्राम की सीट ममता बनर्जी के नाम। औपचारिक ऐलान। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की हार, ममता बनर्जी की जीत। वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने दावा किया था कि 50,000 वोटों से हराऊंगा, जीत ममता बनर्जी की हुई। शुभेंदु अधिकारी हारे, लेकिन गैप जो है वो बहुत छोटा सा है, मार्जिन छोटा सा है, 1200 वोट। आखिरी राउंड तक पता नहीं चल पाया कौन जीतेगा, लेकिन अंत में बाजी ममता दीदी के नाम। 1200 वोटों से शुभेंदु अधिकारी को हराया और नंदीग्राम में जीत गई है ममता बनर्जी। रवि त्रिपाठी मेरे साथ। रवि, 1200 वोटों से जीत। पूजा मेरे साथ है, माफ कीजिएगा पूजा। बिल्कुल विशाल, चुनाव आयोग की ओर से औपचारिक तौर पे बता दिया गया है कि नंदीग्राम सीट से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की तीसरी बार बनने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीत चुकी है। और अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो मीडिया सेंटर की तस्वीर हम पहले आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पर जो एलईडी स्क्रीन है आप देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के घर के बाहर मौजूद है, यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में जो है संबोधित करेगी मीडिया को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और जो है वो बताएंगे कि आखिरकार कितना टफ रहा है ये पूरा कॉन्टेस्ट। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी ट्रेडिशनल सीट छोड़ी भवानीपुर और शुभेंदु अधिकारी को जो है चैलेंज करते हुए नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं पर आप देखिए शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा था कि अगर उन्होंने 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को नहीं हराया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी कहा था कि वो शुभेंदु अधिकारी को जरूर हराएंगी। तो तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बनना अब तो बिल्कुल साफ हो चुका है, और वो भी क्लीन स्वीप किया है ममता ने। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 294 सीटों में से सिर्फ 292 सीटों पर मतदान हुआ था। 2 सीटों पर जंगीपुर और शमशेरगंज में 16 मई को चुनाव होना है और 19 मई को नतीजे निकलेंगे। और 292 में से 200 सीटों से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है, और बीजेपी जो बार बार कह रही थी कि 200 सीट से ज्यादा वो सीटें लाएंगी, अभी तक जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है मामला, क्योंकि अनाउंस नहीं हुआ है विनर्स के नाम अभी तक। लेकिन 80 के आसपास जो है सीटें अभी तक दिखाई दे रही है। विशाल, बहुत रोमांचक मुकाबला, लेकिन आखिर में बाजी ममता दीदी के नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना वो एक संघर्ष महाभीषण होगा, तो वो वही वाली कहावत ये देखी गई है यहाँ पे। और शुभेंदु अधिकारी ने जबरदस्त टक्कर दी है। हालांकि ममता बनर्जी को मानना पड़ेगा कि ये जानते हुए कि वहाँ उनको जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है और यहाँ हार भी हो सकती है, ये जानकर भी उस जगह से जाकर चुनाव लड़ना। देखिए जो ममता बनर्जी के समर्थक है, देखिए सड़कों पर, देखिए ये समर्थक उनके सड़कों पर घूम रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग झंडे बैनर लगा के निकल चुके हैं, और यहाँ पे जो कलकत्ता की सड़कें हैं उस पर आपको ममता बनर्जी के समर्थक देखे जा सकते हैं, नारेबाजी करते हुए, जश्न मनाते हुए, होली खेलते हुए एक दूसरे के साथ। हालांकि चुनाव आयोग की पाबंदी है, उसके बावजूद ये काम यहाँ दिख रहा है, और जोश तो होगा क्योंकि चुनाव जीते हैं, और इस तरह से चुनाव जीते हैं वो लोग जिस तरह से कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं की जा रही थी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि टीएमसी के लोगों ने भी उम्मीद नहीं की थी कि 200 से पार चले जाएंगे, वो भी मान के चले थे कि हो सकता है 160 170 के आसपास सीटें जीतेंगे। लेकिन ये जबरदस्त जीत है ममता बनर्जी की, और नंदीग्राम जाकर इस तरह से चुनौती को स्वीकार करके इस सीट को जीतना, ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। हालांकि इतिहास में इसको याद किया जाएगा कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री जो चुनाव हारी नहीं, लेकिन हारते हारते बच गई, ये भी कोट किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले बंगाल में ही 2 मुख्यमंत्री हार चुके हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हार चुके हैं 2011 में, हालांकि उसके साथ साथ उनकी पार्टी भी हार गई थी। और 1967 में यहीं से सेन साहब जो मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे वो भी हारे थे, जब उस समय जॉइंट फ्रंट की सरकार, जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी थी, और उसमें वो भी हारे थे। तो 2 बार यहाँ हारने का एग्जाम्पल था, और ये माना जा रहा था कि अगर इस तरह का माहौल है, देखिए आमतौर पर जो आप एक्सेस करते हैं इसी तरह से एक्सेस करते हैं कि जब मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार है, जिसके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, उसका चुनाव फंस रहा है, तो ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश में कैसे आप जीत सकते
सकते हैं अब पूरे प्रदेश में भी स्थिति ऐसी ही होगी, क्योंकि हम लोग इसको कई जगह से रिलेट कर रहे थे। हरीश रावत का चुनाव देख लिया, हरीश रावत 2 सीट से चुनाव लड़े मुख्यमंत्री के तौर पे, दोनों सीट से हारते हैं। इसी तरह से देखिए सिद्धारमैया का चुनाव देखिए, कर्नाटक में सिद्धारमैया 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं, 1 सीट से चुनाव हारते हैं और उनकी पार्टी बहुमत से नीचे चली जाती है। तो कई जगह के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको देख के लगता है एक आध मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं, शिबू सोरेन जैसे, जो कि मुख्यमंत्री बने और चुनाव लड़ने गए और चुनाव लड़के हार गए। और कमाल के एग्जाम्पल्स हैं इस देश में, जो मुख्यमंत्री जो सबसे लोकप्रिय नेता होते थे शिबू सोरेन, झारखंड बनाने का श्रेय उनको जाता है, झारखंड आंदोलन चलाने का श्रेय उनको जाता है। तो ये ऐसी सारी जो गिनतियां हैं उसमें भले ममता बनर्जी हारी नहीं है, लेकिन इस तरह के क्लोज फाइट को, हालांकि जीत 1 वोट से हो 2 वोट से हो, जीत होती है और जो जीता वही सिकंदर कहा जाता है। तो ममता बनर्जी आज बिल्कुल आपने ठीक कहा, जीत 1 वोट से हो 2 वोट से हो, लेकिन जीत होती है। और आखिरकार नंदीग्राम की बाजी ममता दीदी के नाम ही रही है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ गौरव भाटिया भी जुड़ गए हैं। लेकिन जीत के बाद पहली तस्वीर ममता बनर्जी की, ये देखिए, नंदीग्राम में 1200 वोटों से जीत। और आप ये देख रहे हैं, इस तस्वीर में खास बात नोट कीजिएगा, अब तक पूरे चुनाव प्रचार में आपने ममता बनर्जी को व्हील चेयर पर ही देखा। चाहे चुनाव प्रचार हो, रैली हो, रोड शो हो, पूरे प्रचार में ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही नजर आई। इसी नंदीग्राम में उनके पैर में चोट लगी थी और उसके बाद से उनके पैर में प्लास्टर था। वो कहीं भी इस तरह से चलती हुई नजर नहीं आई। आज अब से कुछ मिनट पहले उनकी जीत की घोषणा, टीएमसी ने हैट्रिक लगाई है जीत की, और ममता बनर्जी की व्हील चेयर भी अब पीछे छूट गई है। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, रोमांचक था मुकाबला, लेकिन आखिरकार नंदीग्राम का संग्राम ममता दीदी के नाम। देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव वाकई रोमांचक जरूर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गर्व है कि हमारी विचारधारा की भी बहुत बड़ी जीत आज हुई। 3 सीटें पिछले चुनाव में थीं, आज वो बढ़ के 78 हो गई हैं। और जिस तरह से अपनी विचारधारा से समझौता ना करके हमने टीएमसी को एक कड़ी टक्कर दी और मुख्यमंत्री खुद केवल और केवल 1200 वोट से जीतती हैं, ये दर्शाता है किस तरह से पश्चिम बंगाल की एक बहुत बड़ा हिस्सा है जनता का जो चाहती थी कि वहां पे बदलाव आए, और वो बदलाव आया भी है। ममता बनर्जी को हम लोग बधाई देते हैं, लेकिन क्योंकि ये कोविड का समय है, इसलिए हमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यही रुझान रहे और नतीजों में बदले तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा में लगी रहेगी और सुनिश्चित करेगी कि एक मजबूत पार्टी विपक्ष बनके जो गलत नीतियां ममता बनर्जी की है अब तक, उसको और बेहतर बनाए। इसके साथ एक बड़ी बात और जो आज चुनावों के परिणाम में आ रही है, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, कि देखिए, असम में पुनः भारतीय जनता पार्टी को असम की जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये दर्शाता है किस तरह से विभिन्न प्रदेशों के जो नागरिक हैं उनकी आस्था, उनकी निष्ठा श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और असम में सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में बनी हुई। ये दिखाता है किस तरह से जो सेवा हमने करी है, जो विकास हम असम में लाए हैं, और जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों को अनदेखा किया जाता था, उस नीति को बदला नरेंद्र मोदी जी ने, तो वहां हमें आशीर्वाद मिला। एक बात और बड़ी अहम है कि हमारा वोट परसेंटेज हर राज्य में, जो 4 राज्य हैं और 1 यूनियन टेरिटरी, वहां पे बढ़ा है, सीटें बढ़ी। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। और दक्षिण के राज्यों में पुडुचेरी का खासकर मैं जिक्र करूंगा, जहां पे अभी 17 सीटों का ट्रेंड आया है और 11 में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन आगे है। इसी तरह से केरल में भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन इस कोविड के संकट की घड़ी में केवल और केवल एक ही
प्रतिबद्धता है कि नागरिकों की जान बचनी चाहिए। इसके लिए सभी सरकारों को साथ आना चाहिए। लेकिन गौरव जी, आपको लगता है कि ये जीत की खुशी है? ममता बनर्जी की चोट ठीक हो गई है, पूरे प्रचार में व्हीलचेयर पर थी, चलते हुए नजर आ रही है, बधाई देंगे उनको? भारतीय जनता पार्टी ने एक बात हमेशा हर कार्यकर्ता और लीडर को सिखाई है कि जो भी नतीजे आए, परिणाम आए, उसको स्वीकार करिए, विनम्रता से करिए। ठीकरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम पे फोड़ना उचित नहीं है। ये कहना कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का घेराव करो, ये भी उचित नहीं है। और ममता बनर्जी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, तो संविधान को तार-तार करना भी उचित नहीं है। जब वो कहती हैं कि एक बाहरी कैसे पश्चिम बंगाल में आ गया, तो पश्चिम बंगाल की जनता हृदय से बहुत ही बड़े दिल की, और वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगी। इसलिए उनको बधाई देते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आत्मचिंतन करने का अवसर है ये ममता बनर्जी के लिए। क्यों मुख्यमंत्री होते हुए भी वो 1200 वोट से ही केवल जीती? ऐसा क्यों है कि उन्होंने संविधान को तार-तार किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए किया, भारतीय नागरिकों को बाहरी कहा, और जैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, वो देश में कहीं भी जाएंगी, कोई भाजपा शासित राज्य उन्हें बाहरी कभी नहीं बुलाएगा। वो भारत देश के एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, वो भी भारतीय हैं, और लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है। लेकिन उनकी जीत पे आज उन्हें बधाई दी जाएगी और आशा की जाएगी कि वो सबको साथ में लेके चलेंगे। आपने कहा नंदीग्राम में सिर्फ 1200 वोटों से जीती है, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। आपको लगता है बीजेपी के लिए भी थोड़ा सा आत्मचिंतन का वक्त है? अति आत्मविश्वास हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा 50,000 वोटों से नहीं हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कहूंगा बिल्कुल, हम जब जीतते हैं तो जनता की सेवा करते हैं, और अगर कहीं चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीद के अनुरूप नहीं आते तो आत्मचिंतन करते हैं। बहुत से ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय जी थे, स्मृति ईरानी जी थे, सबने बहुत मेहनत करी, वहां के नागरिकों से संपर्क साधा। कुछ कमियां रही होंगी और बिल्कुल आत्मचिंतन किया जाएगा, और मजबूती से हम लोग पश्चिम बंगाल की जनता, असम की जनता और बाकी जो राज्य हैं तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, वहां पे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। इसी निष्ठा से हमें आगे बढ़ना। जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी की टॉप लीडरशिप बंगाल में थी, तब इतनी हिंसा हुई कि आपके 150 कार्यकर्ता मारे गए। ममता बनर्जी तो कह चुकी है एक बार केंद्रीय बल जाने दो, फिर मैं देख लूंगी। आपको कार्यकर्ताओं की ज्यादा चिंता हो रही है अब क्या? कार्यकर्ता होने से पहले वो हमारे देश के नागरिक, और चिंता होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमने अपने 130 कार्यकर्ताओं का बलिदान दिया है, और एक बात बिल्कुल स्पष्ट सी न्यूज पे कह दी, इतनी हिम्मत किसी की नहीं है कि हमारे नागरिक को, वो किसी के लिए भी वोट करता हो, उसको टारगेट किया जाए, प्रताड़ित किया जाए। उनकी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है, और हम लोग डटे रहेंगे। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वोट किसी के लिए भी दिया हो नागरिक, उनको भी सुनिश्चित करना है कि किसी की भी हत्या ना हो। टीएमसी के गुंडों पे वो भी लगाम लगाए, ये भी आशा की जाएगी। आप ध्रुवीकरण की उम्मीद कर रहे थे? आपको लग रहा था ध्रुवीकरण हो जाएगा, यहां पर काउंटर जो पोलराइजेशन था वो हुआ नहीं, आपको लगता है ऐसा? देखिए, आकलन करने के लिए समय बहुत मिलेगा, और हम लोग बिल्कुल आकलन करेंगे। लेकिन मैं एक दो बात जरूर कहूंगा। ध्रुवीकरण तो तभी से हो गया था जब ममता बनर्जी ने संविधान को ताक पे रखते हुए कहा था सारे मुसलमान एक हो जाओ, और पूरे देश में ये चिंतन का एक सबब भी है कि अगर सारे हिंदू सोचने लगे हम एक हो जाएं, तो ये जो सांप्रदायिक राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, इनका क्या हश्र होगा, क्या मंजर होगा। और मैं एक बात और कहूंगा, हमने वहां सकारात्मक बात करी, तोलाबाजी सिंडिकेट खत्म करेंगे, परिवारवाद खत्म करेंगे, सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करेंगे। केंद्र की जो प्रभावी योजनाएं हैं वो प्रदेश सरकार क्यों नहीं लागू करती? आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,
और ये हमारा एजेंडा था, यही हमारा एक नारा था वहां पे, इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। गौरव जी, थोड़ा छोटा सा एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा। आपको लगता है आपने बहुत यहां पर सीएए की बात की, एनआरसी की, बांग्लादेशी घुसपैठियों की, उस पर रेफरेंडम तो नहीं है कहीं है? देखिए, सीएए या घुसपैठियों का जो मुद्दा है ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, देश हित सर्वोपरि, और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और हम लोग अटल उसी रास्ते पे चलते रहेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए अगर अपने मूल असूलों से आपको समझौता करना पड़े तो ये कतई उचित नहीं है। ठीक ठीक। तो टीएमसी ने यहां पे जीत की हैट्रिक लगाई है और नंदीग्राम का संग्राम भी ममता बनर्जी ने जीत लिया है 1200 वोटों से। आगे निर्णायक बढ़त बनाई और नंदीग्राम की सीट ममता बनर्जी